एग्जाम टूर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे देखिएगा पूरक रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस दिया गया है और जो भी अभ्यर्थी लगातार पूरक रिजल्ट को लेकर यानी बीपीएससी टीआरई 1 में आया था पूरक रिजल्ट, लेकिन टीआरई 2 में बताया गया था कि 4 जनवरी को कि पूरक रिजल्ट पर काम चल रहा है बीपीएससी अध्यक्ष अतुल सर के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई उस पर नोटिस नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप जब जाइएगा, जब शिक्षा मंत्री, इससे पहले महागठबंधन का जब सरकार था, आलोक मेहता जी जब शिक्षा मंत्री बने और उसके बाद अगला दिन बताया जाता है कि अब पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इससे पहले आप जाइएगा, लगातार पूरक रिजल्ट को एग्जाम टूर के द्वारा हमेशा से मांग को प्राथमिकता दिया गया है और उठाया भी गया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में मैं पटना में नहीं हूँ, मैं गोरखपुर में हूँ। माता जी का थोड़ा सा तबीयत खराब है, जिसके कारण से इस कारण से मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी जितना हो पा रहा है मैं यहीं से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का काम चले, आप अच्छा से रहें। और देखिए, पूरक रिजल्ट को लेकर जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं, आप कई एक बार मिलर स्कूल में विद्यार्थी मिले, आज भी मिले, हमेशा से कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का डिमांड जो है वह देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय प्रेस विज्ञप्ति, यहाँ पे देखिएगा जिस तरीका से बताया गया था कि 4 जनवरी से कार्य चल रहा है और 14,762 के करीब में पूरक रिजल्ट आएगा। अभ्यर्थी ये उम्मीद जताए थे कि इसमें भी संख्या बढ़ सकता है और आज यानी कि 31/1/2024 तक ही जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 जो भी अभ्यर्थी थे अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे या सीट अलॉटमेंट हो चुका था, विद्यालय अलॉटमेंट हो चुका था, नहीं गए थे, उनका आखिरी मौका दिया गया था। तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि 2 माह 1 माह जो हो गया, एक बार आप देखे होइएगा जब शिक्षा मंत्री बदलते हैं, यानी कि चंद्रशेखर यादव जी जब बदल जाते हैं और उसके बाद वो गन्ना मंत्री बनते हैं और शिक्षा मंत्री जब आलोक मेहता जी बनते हैं और के पाठक सर सब लोग का मीटिंग होता है, उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति आती है कि अब पूरक रिजल्ट की कोई ज़रूरी नहीं है। अगला दिन पेपर में दिया जाता है कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो ये कोर्ट केस हो सकता है, मामला कोर्ट में जा सकता है, चूंकि 1 माह से ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा एक बात समझिएगा, अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी अपना पाला बदल लिए हैं और अभी वर्तमान समय में वो मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे। अभी यहाँ पे आइएगा तो शिक्षा मंत्री अभी कोई नहीं है, सभी प्रभार जितना अलॉट नहीं होता है वह नीतीश कुमार के पास ही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी का ये डिमांड हमेशा से है कि जब 1,70,000 पहली वैकेंसी दिया गया था, उसके बाद टीआरई 2 की बात करें तो 1,22,000 दिया गया था। लेकिन यदि ज्वाइनिंग वगैरह की बात करिएगा तो उतना अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि रिजल्ट 1,22,000 नहीं दिया गया। जो भी अभी तक का जो ज्ञात है, जिस तरीका से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेकेंडरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर अकेडमी का ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। चूंकि डाटा सब सरकार के पास है, लेकिन जो डाटा सामने आ रहा है उसके अनुसार से 75 से 80 हज़ार के आसपास विद्यार्थी ज्वाइन काउंसलिंग कराए। बाकी सीट जो बना था, अभ्यर्थी ये उम्मीद कर रहे थे कि इसमें भी कई सारे का रिजल्ट एक जगह नहीं 3-3 जगह है, 2-2 जगह है, वो एक जगह काउंसलिंग कराएं, इसको लेकर पूरक रिजल्ट आएगा। आयोग से ये डाटा भी बताया गया था कि 14,762 ही पूरक रिजल्ट आएगा। लेकिन अभ्यर्थी का ये सोच था कि इसमें 35,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे, लेकिन उनको सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब साफ तौर पर बता दिया गया कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। उस पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या है। आज विद्यार्थी लगातार अपना मांग को लेकर प्रखर चल रहे हैं, उस पर देखिए कपितय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण यानी टीआरई 2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में ही टीआरई 2 के तरह पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा सकती है। अतः सभी अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु विभाग आयोग पर किसी तरह का दबाव या प्रयास न करे। यहाँ पे देखिएगा निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार यानी 31/1/2024 ये एक नोटिस जो दिया जाता है। आप इससे पहले चले जाइए, जितना भी अभ्यर्थी टीआरई 1 का भी कुछ समय पहले कुछ कम ही संख्या में दिया गया, टीआरई 2 का भी कुछ रिजल्ट दिया गया, जो अभ्यर्थी अपना ये सुझाव दिए थे कि मेरा मार्क्स सही आ रहा है, मेरा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन
मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। बीपीएससी के द्वारा एक डिमांड मांगा गया था, यानी अभ्यर्थी से ग्रीवांसेस मांगे गए थे कि आप दीजिए, यदि आपको कहीं लूप होल है तो उसका जांच किया जाएगा, यदि आपका अंक स्कोर सही होगा तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यदि वो भी अभ्यर्थी नहीं डाले रहते तो उनका भी नहीं रिजल्ट आता। लेकिन कुछ विद्यार्थी जिन्होंने आवेदन किए और उस आवेदन में किन्हीं के पास एक नोटरी से बनाना रहता है, वो नहीं बना था, यानी कि एफिडेविट नहीं दिए थे या कुछ नहीं डाले थे, कागजात नहीं दिए थे, तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया गया। यहाँ पे देखिए फिर से बताया जा रहा है कि यदि आप डिमांड करते हैं सरकार पर और आयोग पर या शिक्षा विभाग पर या बीपीएससी पर, यदि आप प्रभाव डालते हैं यानी कि अपना डिमांड बढ़ाते हैं, तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। थोड़ा सा एक बात इससे इतर सोचिए, शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो या बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, जो भी आयोग बनाया जाता है वो बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो या कोई हो, जो अभ्यर्थी है उनकी सहूलियत के लिए बनाया जाता है। जबकि बीपीएससी के अध्यक्ष माननीय अतुल सर के द्वारा बता दिया गया था, ट्वीट करके बताया गया था कि पूरक रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है, लेकिन पूरक रिजल्ट को लेकर जो काम चल रहा है वो कहां तक पहुंचा ये नहीं बताया गया। और साफ तौर पर शिक्षा विभाग के द्वारा बोल दिया गया है, ये एक समझिए एक तरीका से इन लोगों को बताया जा रहा है कि अब यदि आप कुछ करते हैं तो आपको टारगेट किया जाएगा, यानी कि आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको पहचान कर अगला एग्जाम में यानी बीपीएससी टीआरई 3 जो होगा या अन्य एग्जाम होगा उससे आपको वंचित रखा जा सकेगा। तो आप ही बताइए, जब इससे पहले आप पूरक रिजल्ट दे दिए हैं, बीपीएससी टीआरई 1 में दिए हैं, टीआरई 2 में क्यों नहीं? इससे पहले आप चले जाइए, जब अतुल सर के द्वारा बता दिया गया है कि 14,762 ही रिजल्ट आएगा, उस पर क्यों? आप कोई गलती करें तो कोई दिक्कत नहीं, यदि अभ्यर्थी अपना डिमांड जेन्युइन मांग रख दें तो उसके लिए आप इस तरीका से नोटिस देते हैं ताकि अभ्यर्थी डर जाए, अपना मांग सही से न रखे। ये कहाँ तक सही है आप ही बताएं। यदि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये वीडियो सक्षम अधिकारी तक पहुंचे और आपके वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुंचे और 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उन तक पहुंचे, ताकि आप देखिएगा एग्जाम टूर के द्वारा उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में सम्राट चौधरी है उप मुख्यमंत्री, उनका एक इंटरव्यू मैं किया था और उसमें वो साफ तौर पर बोले थे कि नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोताही नहीं किया जाएगा रोजगार के तौर पर। तो अभी तो वर्तमान में से हैं, उन तक ये पहुंचे। मैं भी प्रयास करूंगा कि उनको ये वीडियो भेजूं ताकि इस तरीका से अभ्यर्थी के साथ कब तक अन्याय होगा। यदि अभ्यर्थी आयोग बनाया गया तो अभ्यर्थी के हित में काम होना चाहिए। जब आयोग के द्वारा बता दिया गया, अभ्यर्थी का भी थोड़ा सा समस्या है, घर परिवार है या जो भी है, कई एक बार एक ही चीज़ के लिए कितना बार एग्जाम देंगे? यदि 14,000 ही दिया जाता है तो कम से कम बिहार के 14,000 परिवार को तो नौकरी मिलेगी। इस पर विचार करना चाहिए। और पुनः एक बार मैं सरकार से, आयोग से और शिक्षा विभाग से नम्र निवेदन करते हैं, कम से कम पूरा रिजल्ट जो आप बोले थे उतना ही दे दे। आयोग के द्वारा जो बताया गया था उतना ही कर दे, ज़्यादा ना दिया जाए, कम से कम उतना तो जरूर दिया जाए। अभ्यर्थी क्या इस वीडियो के बारे में सोचते हैं, इस नोटिस पर उनका क्या प्रतिक्रिया है, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। मैं पटना में नहीं हूं जिसके कारण से आप लोगों से मैं नहीं मिल पा रहा हूं, थोड़ा सा समस्या है, आप भी जानते हैं। सहयोग करें, बहुत जल्द मैं आप